तो भाई 2024-25 का बजट पेश हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 3 बेनिफिट जो मिडिल क्लास के लिए है। तो भाई देखो ये पूरा ब्लैंक है। वैसे ही मिडिल क्लास के लिए ये बजट पूरा ही ब्लैंक है। अबे ओए अपना घटिया जोक बंद कर। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। तो भैया हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब को लगता है कि लेडीज अगर घर का फाइनेंस बहुत अच्छे से संभाल सकती है तो फिर देश का क्यों नहीं। पर लेडीज तो लेडीज है। हमारी मम्मियों को लगता है कि कार का इंश्योरेंस वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इंश्योरेंस करवाने के बाद तो एक्सीडेंट तो कभी हुआ नहीं। भले ही अपने ज्वेलरीज को एक्सचेंज करवा के हर साल मेकिंग चार्जेस के नाम पे एक्स्ट्रा चार्जेस दे देगी, उनको वो सेविंग लगता है। वैसे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को लगता है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस एक लग्जरी है, इसलिए उस पर 18% जीएसटी लगा दिए। एट द सेम टाइम डायमंड एक नेसेसिटी है मिडिल क्लास के लिए, इसलिए उस पर 1.5% जीएसटी है। हर साल बजट पेश होता है, हर साल हम बजट सुनते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी मिडिल क्लास को क्या मिला? मुझे तो लगता है सरकार चिप्स बनाने वाली कंपनी से बजट का आइडिया लेती है। बस लोगों को दिखना चाहिए बड़ा बड़ा, अंदर कुछ भी रहे। जैसे कि चिप्स का पैकेट हर साल बड़ा होते जाता है 25% एक्स्ट्रा, लेकिन चिप्स कम होते जाता है। वैसे ही सेम हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन पर एक रूल्स लेके आया है, जो दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन है कुछ भी नहीं। पहले लॉन्ग टर्म गेन पर 20% टैक्स लगता था, लेकिन अब 7.5% घटकर 12.5% हो गया है। अब लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा किया है, पर ब्रो यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाया गया है। यही तो खेला है जो आपको चड्डा जी पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। मैडम फर्ज करिए कि 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा। वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई, उसकी वैल्यू वो आज 4 करोड़ 17 लाख रुपए का हो गया। आपकी सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, लेकिन आपकी परचेज प्राइस इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स्ड परचेज प्राइस 1 करोड़ नहीं, लगभग 3 करोड़ 60 लाख के आसपास आती है। यानी कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो प्रॉफिट ऑन सेल है, 54 लाख रुपए होता है। उस 54 लाख रुपए पर 20% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है। यानी कि इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। लेकिन जो नई व्यवस्था है जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़, मुनाफा 3 करोड़ 17 लाख, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक। यही नहीं, अभी और सुनिए। Where did I lagao tax? So on futures and options you've increased. Wait a minute. And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। मिडिल क्लास के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन है ही नहीं। आपने उतना पैसा बचने ही नहीं दिया कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में आप सोच सकते। ये क्या कह रहे हैं हम? मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो सरकार को ही होता है। स्टार्टिंग से ही हम बाय करें सेल करें, हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। एक बार बाय और सेल करने में हम सबसे ज्यादा फीस एसटीटी में देते हैं, एक्सचेंज को देते हैं, और उसके बाद ब्रोकर को देते हैं। इन सबको देने के बाद थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बचता था उसमें से भी अब आपको 30% चाहिए। ऊपर से आप एसटीटी को भी बढ़ाने वाले हो, तो बचा क्या रिटेलर्स के पास? एक काम कर, एक मंगा मोमबत्ती और लगा दे मेरे माथे पे, और केक समझ के मेरी गर्दन काट डाल। आई बात समझ में? तौबा तौबा। If there is 50,000, 60,000 crores of losses by individual households in the FNO segment. कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा एनएसई, बीएसई, एफएनओ से माला माल हो गए हैं। इसलिए आप लोगों ने एक्सचेंजेस के साथ मिलकर हर हफ्ते नए नए एक्सपायरी ला दिए। ट्रेडर से गैम्बलर आपने बनाया, प्रॉफिट पर एक्स्ट्रा 30% टैक्स आपने लगाया, एसटीटी आपने बढ़ाया। अब आप बोल रहे हो कि हम रिटेलर्स के बारे में सोचते हैं। कैसे भाई? चलो मान लिया आप रिटेलर्स के बारे में बहुत सोचते हो, तो हम रिटेलर्स आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसके लिए आपने क्या किया? स्पूफिंग के लिए आपने क्या किया?
इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए आपने क्या किया, पंप एंड डंप के लिए आपने क्या किया। आप लोगों को बस ये आता है। अरे आपको सैलरी मिल गई तो फिर टैक्स दे दो। सैलरी से आपने ग्रोसरी खरीद लिया तो फिर दो टैक्स। अरे आपने तो गाड़ी खरीद ली तो अब चलो टैक्स दे दो। गाड़ी खरीदी है तो इंश्योरेंस तो करवाओगे ही तो फिर दो टैक्स। चलो अब रोड पर गाड़ी लेके आओ तो दो अब रोड टैक्स। अब रास्ते में मिलेगा ना तो अब टोल टैक्स दे दो। अरे भाई अभी रोड टैक्स तो दे दिया ना, फिर काहे का टोल टैक्स। हमको नहीं पता। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लोग टैक्स देने वाले हैं वो है मिडिल क्लास, और टैक्स देने के बाद असली हक भी इनको नहीं मिलता। हम मिडिल क्लास के पास इन्वेस्टमेंट के लिमिटेड ऑप्शन होते थे, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, जिसका टैक्स 10% से 12% कर दिया गया। एंड वहीं जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप, एंजल इन्वेस्टिंग। पहले अनलिस्टेड स्टॉक्स पर इनको 20% टैक्स लगता था, पर अब 12.5% लगता है। एंड 2012 में एंजल इन्वेस्टिंग टैक्स लगता था, उसको भी हटा दिया गया। तो अब ये लोग स्टार्टअप पर खुल के इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इस बजट के असली बेनिफिशियरी ये लोग हुए। अगर आपके पास 100-200 एकड़ जमीन है जिस पर आप खेती करते हो, जिससे अगर आपका इनकम 40 करोड़ भी होता है, आप ऑडी मर्सिडीज में भी घूमते हो, लेकिन आपका इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, तब भी आपको टैक्स नहीं देना है। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या। और वही बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपना टैक्स बचाना बहुत आसान है। एक स्कूल खोल दो, इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे बांट दो, या दूसरे कंट्री में शेल कंपनी खोल दो, नहीं तो स्विस बैंक तो है ही। तो भाई ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कंपेयर करने लगेंगे कि यूएस, यूके, कनाडा जैसे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। तो भाई मैं टैक्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, हम सबको टैक्स देना चाहिए और टैक्स देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना हम मिडिल क्लास से टैक्स लिया जाता है उसका बेनिफिट या तो लोअर क्लास को होता है या फिर अपर क्लास को, मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरे कहने के मतलब है सरकार को मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना चाहिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।